कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में कि आपको कामयाब होते देख नहीं पाते, तो आपको क्या करते हैं, आपका उल्टा सीधा आपको बोलना, आपकी बेइज्जती करना, आपके हर एंगलों को बुरा समझना, कहना। ऐसे लोग हमारे पास पड़े हैं। उन लोगों के लिए जो हताश हो जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आया हूं जो आपको बिल्कुल कामयाब बनाएगा, आपका मन बदल देगा। जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो, कहने का मतलब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो, आपके नाकामी की मीन्स आप नाकाम हो गए हो, आप कामयाब नहीं हो, उस समय खिचड़ी पक रही हो, आप हिम्मत लगाओ, आप हिम्मत मत छोड़ो, आप हिम्मत लगाओ और मेहनत करो और खीर बटा दो अपने कामयाबी की, खीर बटा दो अपने कामयाबी की, हिम्मत मत छोड़ना। आप भले लाखों लोग आपके पीछे पड़े हों, लेकिन आप कामयाब होते रहना। अब हम इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 4 पे 8.1 का सवाल नंबर 4 है, उसको मैं समझा रहा हूं। बिल्कुल आसान है ये। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC में इसने कहा एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, तो ABC एक ट्रायंगल दिया गया है। उस ट्रायंगल में इसने कहा कि जो कोण B वो 90 डिग्री का होगा। तो मैंने यहाँ पे देखो B रखा हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया, मैं 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हमने यहाँ पे A रख दिया और यहाँ पे C रख दिया। B की वैल्यू फिक्स है कि 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री यहाँ ही बन रहा है, 90 डिग्री कोण, तो मैंने फिक्स कर दिया। ये B कहीं नहीं जाएगा, हमने A यहाँ रख दिया और C यहाँ रख दिया। तो इसने दिया है AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने रख दिया है, और AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, मैंने यहाँ पे रख दिया। ज्ञात क्या करना है हमको, यहाँ पे लंब ज्ञात करना है, मीन्स BC की वैल्यू ज्ञात करना है। BC की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ता है। तो आप जानते हो, मैं एक आपको शॉर्ट पॉइंट बताना चाहता हूं। मैं अभी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बार बार लगा रहा हूं, इसलिए कि आपको स्टार्टिंग में मुझे पढ़ाना था, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने का स्टाइल बताया था। आज मैं इसको ना लगाओ, इसका इतनी वैल्यू हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट बताता हूं मैं। जब भी आपको लंब ज्ञात करना हो या आधार ज्ञात करना हो, तो कर्ण से घटा दिया जाता है, इतना मेरे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और अगर लंब कर्ण ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ देना है। तो हमको क्या करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय की तरफ हम नहीं चलते, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा है कि अब हमको यहाँ पे लंब की वैल्यू निकालना है, तो मैं सीधा इसको क्या करूंगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9 हो जाएगा। यानी सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं, उसको करने की जरूरत नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं क्या करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 3 3 9 और माइनस 2 2 4। मीन्स कहने का मतलब हमको BC की वैल्यू लेना है, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए हमने कर्ण में से आधार को लेस कर देना, घटा देना है। तो 9 में से 5 जाएगा, और सॉरी 4 जाएगा, तो आपका बचेगा 5। तो यह रूट का बचेगा, क्योंकि रूट क्यों आया मैंने आपको पहले से बताया। हाँ देखिए, थोड़ा से इस तरफ आ जाइए मेरी तरफ, यहाँ पे स्क्वायर लगे हुए BC की वैल्यू पे, BC की वैल्यू पे हमने स्क्वायर लगा रखा है। ये स्क्वायर 9 में से 4 घटाया गया, 5 आ गया, ये जो स्क्वायर लगा था ये रूट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे रूट 5 आ गया। तो उसके बाद हमने इस स्टेप को पूरा कर लिया आराम से। मैंने आपके तीनों रेखाओं का वैल्यू निकाल दिया है, तीनों, यानी कि AB, BC और AC, मैंने तीनों रेखाओं की वैल्यू आराम से निकल गई है। अब इसने केवल एक ही पॉइंट पूछा है कि साइन A की वैल्यू क्या है, उसका मान ज्ञात कर दो। आपको पता है कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और A से देखना है, A से देखने के लंब आप जानते हो, मैंने आपको समझाया ही है। सामने देखोगे तो आपका क्या होगा, रूट यहाँ पे 5 है, रूट 5 आ गया, और कर्ण क्या है 3 आपका आंसर है। अब हम लोग सवाल नंबर 5 पे आ गए हैं। आपका सवाल नंबर 5 बिल्कुल बहुत आसान तरीके से मैं समझाने चल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे सवाल समझने में। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, उसने त्रिभुज में कहा कि ABC, त्रिभुज में हमको ABC लेना है। अब वो कहाँ पे लेना है आपको बता रहा हूँ। ABC में कोण A, कोण, इस कोण का मतलब होता है समकोण। समकोण मीन्स अब हमको B पहले रखे थे, अब हमको उसकी जगह पे A रखना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल बनाया। तो मैंने यहाँ पे कोण A की वैल्यू समकोण है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसी रेखा होती है बिल्कुल सीधी, तो ये 90 डिग्री का कोण कहलाता है। तो हमने A की वैल्यू यहाँ रख दी। तो उसने फिर कहा है कि जब मैंने यहाँ पे A रख दिया तो B यहाँ पे रखा और C यहाँ पे रखा। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसमें ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो भी आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा सीखने में।
तो अब ए बी, आपने ए बी मैंने पर फिक्स कर दिया, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी, तो ए बी की वैल्यू मैंने 5 सेंटीमीटर निकाला और ये आपका आधार है। और बी सी की वैल्यू ये कर्ण है, मैंने यहाँ पे 12 रखा, 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमको लंब निकालना है। लंब निकालेंगे तो मैं आपको डेक बोला था, जी डेक भी कर सकते हो या तो पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा है जी। विश मैं बार बार कहता हूँ कि जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको डाउट्स होते हैं तो ऐसा कर लो, नहीं तो डेक भी कर सकते हो। डेक करने का मतलब है कि यहाँ पे 12 को 12 बार गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा, और दोनों को घटाया जाता है। मैंने आपको बताया कि कर्ण अगर लंब ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करने से घटाए जाते हैं, तो हम घटा देंगे तो 119 आएगा, और रूट में आएगा। आपको रूट का पता ही है कि मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर बताता हूँ ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आराम से रूट 119 आ गया। ये तो हमने तीनों की रेखा का वैल्यू निकाल लिया। अब इसने ये कहा है कि साइन बी, अब यहाँ थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसने पूछा साइन बी, यहाँ पे पूछा कॉस सी, यहाँ पे पूछा टेन बी। अब ये जो सिस्टम है, यहाँ पे बी कहाँ है, यहाँ पे सी कहाँ है, और यहाँ पे बी कहाँ है। अब ये इसने अलग अलग अक्षरों को क्यों रख दिया, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना, समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। साइन की वैल्यू पहले हम लोग इसको ले रहे हैं, साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो हम बी से देखेंगे लंब कौन सा हुआ। मैंने आपको पहले से बताया था कि जब हमारी आंखें जिस पे आप रखोगे, इस पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे बी है, तो हम बी से पॉइंट को देखेंगे तो जो बिल्कुल सामने की रेखा बनेगी, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देखें तो यहाँ से बी से देख रहा हूँ, तो मेरी सामने की जो रेखा दिखाई दे रही है ये लंब होगा। तो हमने बी से देखना है तो लंब आपका ये बना। तो हमने लंब की वैल्यू कितनी निकाली थी, रूट 119 मैंने यहाँ पे रख दिया, कर्ण की वैल्यू 12 हमने यहाँ पे रख दिया, साइन बी की वैल्यू आराम से निकाल दी। सेकंड स्टेप पे कह रहा है कॉस सी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे बी की जगह पे सी आ गया है, अब सी से होगा, उसको देखते हैं क्या होता है। कॉस सी की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए हम सी से देखेंगे, सी से कहने का मतलब ये है कि इस रेखा को हम पहले रेस कर रहे हैं, इसी रेखा की वैल्यू खत्म हो गई। अब यहाँ सी से देखें, हमारी आंखें यहाँ पे हैं, हम सी से देख रहे हैं, यहाँ पे सी से देखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा, ये आधार था ना अभी तक, अब ये क्या बन जाएगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। मेरी बात ध्यान सुनिए, और कर्ण वही रहता है। तो आधार कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, रूट 119 हमने रख दिया, कर्ण क्या है 12 मैंने भर दिया, बिल्कुल आसान तरीके से। अब चलते हैं फिर दोबारा से, कहा टेन बी, टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब इसे बी से देखना है तो हम इस रेखा को रेस कर रहे हैं, मैंने इस रेखा को रेस कर दिया। अब हम बी से देखने चल रहे हैं, बी से देखेंगे तो सामने की रेखा, तो ये मेरा लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। लंब मेरा क्या है, रूट 119, और आधार क्या है मेरा 5। आराम से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, कोई टेंशन ना लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे डिजिट चेंज होते हैं, जैसे बी लिखा है, सी लिखा, कुछ लिखा है, तो आपको अपनी आंखों को उसी पे रखना है, और जो सामने की रेखा दिखाई देंगी वही आपका लंब होगा। यहाँ से देखेंगे तो लंब आपका ये होगा, आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब हम लोग सवाल नंबर 6 लेकर आए हुए हैं। 6 नंबर सवाल में थोड़ा सा अजीब सा सवाल दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन टेंशन मत लेना। थोड़ा यहाँ देखेंगे आप, यहाँ साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 दिया गया है, 1/2 साइन की वैल्यू दे रखा है, मिस बटे में पहले से इसने दे रखा है। तब इसने कहा है कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का वैल्यू निकालना है, जबकि अल्फा न्यून कोण में हो। तो हमने एक फिगर बनाया, यहाँ पे देखेंगे आप फिगर, मैंने अल्फा यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा मैंने ए बी सी। इसने ये नहीं कहा कि त्रिभुज में बी कहाँ रखना है, ए कहाँ रखना है, सब कुछ नहीं बताया इसने, तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो हमने न्यून कोण को यहाँ पे अल्फा डाल दिया। तो अब हमने यहाँ पे ए बी सी एक ले लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, साइन अल्फा की वैल्यू निकालने वाले हैं। साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, इसकी वैल्यू इसने पहले से दे रखी है कि 1/2 दे रखा, मीन्स कहने का मतलब लंब आपका 1 होगा, कर्ण आपका 2 होगा। चलते हैं आप फिगर की तरफ, आइए फिगर की तरफ चलते हैं। फिगर में हमने लंब को 1 रखा और कर्ण को मैंने 2 पे रखा, आराम से हमने इसको लिख लिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पैसा सूत्र बताया हुआ है, तो हमने लिखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, मीन्स जिसकी वैल्यू निकालना मैंने पहले रखा, फिर मैंने कर्ण को रखा, फिर मैंने लंब को रखा। तो कर्ण की वैल्यू 2 थी, मैंने रखा, स्क्वायर लगा दिया गया, और यहाँ पे 1 थी, स्क्वायर लगा दिया। तो ए बी की वैल्यू मालूम नहीं है,
तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 होता है, तो 4 में से घटा देंगे, ये जो 2 था यहाँ पे रूट बनकर 3 आ गया। मिस मेरे कहने का मतलब यहाँ पे रूट 3 इसकी वैल्यू निकल गई, ए बी की वैल्यू रूट 3 निकल गई। फिर इसने सवाल दिया कि कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैंने कॉस की वैल्यू यहाँ पे निकाला। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार मेरा रूट 3 है, मैंने रखा। कर्ण क्या है? 2, मैंने रख दिया। जब मैंने यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकाल ली, साइन की वैल्यू सॉल्व कर लिया, अब ये दोनों सॉल्व हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लिखा है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू हमको निकालना है, कि इसकी वैल्यू निकालने पर हमको आंसर कितना आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 3 लिखा है, तो मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने मल्टीपल लगाया हुआ है। आप यहाँ देखोगे कुछ नहीं है ना, कि किसी डिजिट के साथ में कोई एबीसीडी का अच्छा लिखा होता है तो मल्टीपल माना जाता है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल रख दिया। और कॉस की वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखी है, क्या निकाली है यहाँ पे 3 अंडर रूट का और अपान कर्ण की वैल्यू 2, तो मैंने यहाँ पे कॉस की जगह पे इसको रख दिया। अब आगे -4 मल्टीपल कॉस की वैल्यू फिर मैंने वही रख दिया। यहाँ पे क्यूब लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा था, तो मैंने यहाँ क्यूब लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको इसी डिजिट को यहाँ पे रख दिया हम। अब यहाँ माइनस माइनस लगा दिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3√3। आप लोग ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये आया कहाँ से। चलिए यहाँ थोड़ा आपको स्टेप में समझाने चलते हैं। यहाँ पे क्यूब लिखा है ना, तो हमको √3/2 मल्टीपल √3/2 मल्टीपल √3/2। हम लोगों ने 3 बार इसको लिख लेंगे, 3 बार होगा तो 3, 4 बार होगा तो 4, 5 बार होगा तो 5, जैसा यहाँ पे पावर लगी होगी उसी पावर के बेस पे इसको लिख लेना। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी मल्टीपल किया जाता है, अगर रूट सेम मिलते हैं, 2 बार मिले सेम, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं और इन दोनों का एक वर्ग बन जाता है, उसी वर्ग को हम 1 ले लेते हैं। मीन्स यहाँ पे 3 3 का वर्ग बन गया था, तो मैंने 3 ले लिया, लेकिन इसका कुछ नहीं बना, तो ये अपने रूट में ही रहेगा। अब नीचे वाले स्टेप पे चलते हैं, इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार हमने यहाँ पे इसको रखा था, आपको मैंने समझा भी दिया। अब क्या हो रहा है, हमने देखा है कि 4 से तिरछा तो कट जाता है, आपको मैंने बताया तिरछा मल्टीपल में तिरछे काटते हैं, ऐसा तिरछा काटते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं, तिरछा कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, मैंने इसको क्या किया, इससे मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल कर 3√2 यहाँ पे हम 3 यहाँ पे 3 मल्टीपल √3/2 आ गया है, तो हमने इसको इसी तरह रख दिया है। और जो मैंने काटा है, कैसे काटा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि कैसे हमको 3 बार लेना है, 3 बार 1 2 3। मैंने स्टेप यहाँ पे 3 बार ले लेना है, क्योंकि पावर 3 लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 3 बार ले लिया। तो 2 बार जो सेम मिलते हैं तो 2 बार कैंसिल हो जाते हैं, और एक जो रूट का बचता है उसको ले लिया जाता है। मैंने लेके उसको बाहर कर दिया, ये इसका नहीं कटा है, ये सिंगल बचा हुआ है, तो इसको हमने रूट में रख लेना है। इसी प्रकार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करके हमने ले दिया, ये पूरी डिजिट उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आपका कट गया। तो आपका कट गया तो क्या आ गया, इसको मैंने मल्टीपल कर दिया, तो आ गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, यहाँ पे 2 आ गया। ये अब देखिए बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, यहाँ पे देखिए इसके आगे कोई मार्क नहीं लगा तो प्लस माना जाता है, और यहाँ पे मार्क लगा हुआ है तो ये माइनस का माना गया। तो इसने ये काटा इसको और ये काटा इसको, आ गया आंसर 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं 7 नंबर सवाल पे। यहाँ पे दिया गया है यदि 17 cos A इक्वल 8, मीन्स 17 मैंने 17 cos A की वैल्यू इक्वल 8 में रखा हुआ है, तब इसने कहा है कि 15 मीन्स 15 cosec A माइनस 8 sec A मीन्स 8 sec A का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान तरीके से इसको भी समझा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 17 cos A इक्वल 8। तो cos की वैल्यू हम इसको निकालेंगे बाद में, वैल्यू क्या है। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो ये मल्टीपल हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कोई गिनती का डिजिट हो और कोई एबीसीडी का डिजिट हो, साथ में हो तो मल्टीपल में होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, cos A इक्वल 8 अपनी प्लेस पे बिल्कुल राइट है, लेकिन ये मल्टीपल हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स भाग हो जाएगा। भाग होने से बटे में आ जाएगा, मीन्स आपने
अपने पीछे क्लासों में पढ़ी होंगी कि सिंप्लीफाई मीन्स सरलता रूप जब आप करते थे तो आपको मैं यहाँ पे आपको मैं बताता हूं कि पहले अगर डिवाइड होता है तो इक्वल के उस तरफ जाता है तो मल्टीपल में कन्वर्ट होता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये सिंप्लीफाई के सवाल होते हैं, उसी टाइप से इसमें भी जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे मल्टीपल है उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस हो तो उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। किसी दिन मैं इसकी कहानी सुनाऊंगा, ये अपने आप को क्यों चेंज कर लेते हैं, वो कहानी मेरे ऊपर है, किसी दिन मैं सुनाऊंगा, लेकिन हालांकि मैं यहाँ पे आपको बताया। तो हम क्या किए, यहाँ पे मल्टीपल हो रहा था तो उस तरफ गया तो क्या हो गया, 17 डिवाइड होगा, मीन्स बटे में हो गया। डिवाइड का मतलब आप जानते हो, डिवाइड का मतलब क्या होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि डिवाइड की वैल्यू क्या होती है। देखिए यहाँ पे एक बिंदी रखा हुआ है, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया गया, यहाँ पे एक बिंदी रखी है, तो इसका मतलब है एक अंक ऊपर है और एक अंक नीचे, बीच में है बटा, जिसको हम इंग्लिश में अपॉन कहते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है, इसे कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। अंश और हर अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो इसे अंश और हर होता है, मींस बटा होता है, तो वही बटा से मेरे पास 8/17 आया हुआ है, तो हमने 8/17 इसको रख दिया। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। अब हम चलते हैं फिगर की तरफ। आधार बटे कर्ण हमने पता कर लिया कि 8 क्या है आधार है, 17 क्या है कर्ण। फिगर की तरफ हम आते हैं। हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है ABC, मैंने एक फिगर भी एक डिजिट रख दिया ABC, क्योंकि यहाँ पे A है तो मैंने यहाँ पे A रखा हुआ है, और सब में आप देख रहे होंगे सब में A है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही A पे फिक्स कर दिया इसको, तो कि यहाँ से देखेगा तो लंब हमेशा यही रहेगा। तो अब क्या होगा, आधार क्या हो गया आपका 8 हो गया, और कर्ण क्या हो गया आपका 17 मीन्स 17 हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है लंब मीन्स BC की वैल्यू निकालना है। मैंने आपको पहले से बता रखा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा लीजिए, एडिट कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा। तो हमने AC क्या निकालना है वैल्यू, हमने निकालना है इसकी वैल्यू, BC की वैल्यू निकालना, तो मैंने BC स्क्वायर लिखा, और AC की वैल्यू मालूम है तो मैंने लिखा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, मीन्स माइनस करेंगे क्योंकि हम लंब ज्ञात करें माइनस किया जाता है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल, AC की वैल्यू थी 17, 17 स्क्वायर लगा दी, माइनस BC की AB की वैल्यू मालूम है A स्क्वायर लगा दिया गया। इसको मैंने जब मल्टीपल किया 17 को 17 बार, तो मेरा ये वर्ग बनता है 200, वर्गमूल में निकाला कितना 200, यहाँ पे 89 289 माइनस 8 8 64 64। अब क्या किया, हम इसको दोनों को आपस में घटा दिए, घटाने पर मेरे पास 225 आया, और ये रूट कहां से आया फिर आपको बता दूं कि जो 2 लगा होता है ये 2 रूट में बनता है। अब इसका क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 15, मैंने इसका वर्ग बनाया तो वर्ग बना तो 15 15 बना, तो मैंने यहाँ पे 15 इसकी इस दोनों में से एक कॉमन लेकर यहाँ पे 15 निकाल दिया। तो मेरा BC की वैल्यू कितना निकाल रहा है, हम 15 निकाल रहे हैं। अब BC की वैल्यू हमने 15 निकाल ली है। अब क्या करने वाले हैं हम इस कोसेक की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर सेक की वैल्यू निकालेंगे, फिर इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। कोसेक A की वैल्यू कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण आपका 17 है मैंने 17 रखा हुआ है, लंब आपका 15 है तो मैंने 15 रखा है। सेक की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार, कर्ण आपको पता है कि 17 है तो मैंने 17, आधार 8 है तो 8 रख दिए। अब हमने क्या किया, हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। अब हम इस सवाल को चल रहे हैं सॉल्व करने चल रहे हैं। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0 में। देखिए बहुत आसान तरीके से करेंगे हम। तो हमने इस सवाल को यहाँ पे नोट कर लिया है, यहाँ पे लिखा है 15 कोसेक A माइनस 8 सेक A, मीन्स ये मल्टीपल में है। मैं आपको बता रखा हूं ना पहले से कि यहाँ पे डिजिट गिनती का हो, यहाँ पे ABCD का हो तो मल्टीपल माना जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चलते हैं इसकी वैल्यू भरने। वैल्यू कैसे रखेंगे, 15 है तो हमने यहाँ पे 15 रखा, कोसेक की वैल्यू आपको निकाल के पहले से ही 17 मल्टीपल लगाकर 17 अपॉन 15 मैंने रखा, माइनस लगा हुआ है माइनस लगाया, 8 मल्टीप्लाई सेक की वैल्यू क्या है 17 अपॉन 8, मैंने सबकी वैल्यू पहले से निकाल रखी थी, उन्हीं की वैल्यू को लाकर मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब क्या है देखो, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, 20 तिरछा मैंने आपको बता कर जाता है तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसने मारा इसको, इसने इसको मारा, यानी कि कहने को मतलब दोनों कट गए। आपके पास बचा 17 माइनस 17, इन्हें इसको मारा इसने इसको मारा, बराबर 0 आंसर आ गया। क्यों आ गया, आप जान रहे होंगे ये प्लस का ये माइनस का घटाएंगे तो 0 आएगा।